शहबाज टीम की सिफारती मिशन पर मुसलसल फतूहात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर आज़रबाईजान में जश्न मनाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत हालिया तनाज़े में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयोव का शुक्रिया अदा किया। उनकी क़यादत और अवाम की जानिब से इजहार यकजहती को सराहा। बोले, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। लाचेन में इजलास आज़रबाईजान की इस्तेकामत और बहाली के सफ़र की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। उसूली मौक़िफ़ के फ़रोग़ के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। यकम ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की बैठक। मुल्क भर में जोनल और ज़िले रोयत हिलाल कमेटियों के भी इजलास। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पिशावर समेत किसी भी शहर में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून। ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। ब्रुनाई में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। ईद 7 जून को होगी। दिल्ली में वज़ीर आज़म बैठा है या गली का गुंडा। पाकिस्तान के हाथों ठुकाई के बाद मोदी का दिमाग मजीद सिरक गया। गुजरात में इंतखाबी रैली के दौरान फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा। अफवाज पाकिस्तान से मार खाने के बाद पाकिस्तानी अवाम को धमकियां। कहा, पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज मोदी को दंदान शिकन जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा, बयान में तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश की। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। आलमी बरादरी इन बयानात का नोटिस ले। मोदी तो 10 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਗਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਇਲੈक्शन ਜਿੱਤਣ ਦੀ खातिर। मोदी तो ऐसे हवाई फायर मारता है, हम लोग सही निशाने पे मारेंगे। बड़ा शोर शराबा तो कर रहा था ना, तो अभी उसका क्या हाल हुआ? राइफल वेफल सब गए। पाकिस्तानी नौजवानों ने गीदड़ भपकियों पर मोदी को औकात याद दिला दी। कहा, अगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गोली चलाने की बात करता है तो यहाँ से बम चलाएंगे। एक बार मोदी को शिकस्त हो चुकी, दोबारा भी सख्त जवाब मिलेगा। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर। कांग्रेसी रहनुमा ने पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ सस्ते डायलॉग मारने में मसरूफ हैं। उनके बयानात किसी वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देते। भारत की आंखों के सामने कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दिए और ये कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर डबल स्ट्राइक। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। पार्लिमानी सिफारती कमेटी वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया और आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें करेगी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगी। पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के बारे में भी बताया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। वफ़द यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगा।
राफेल फेल हुए तो मोदी को स्टील्थ तैयारों की याद सताने लगी। भारत ने जदीद फाइटर जेट की तैयारी के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक 2 इंजन वाला लड़ाका तैयारा 5th जनरेशन होगा, जिसका प्रोटोटाइप जल्द निजी या सरकारी दिफाई कंपनीज के इश्तराक से तैयार किया जाएगा। चागी के पहाड़ों ने रंग बदला तो भारत के चेहरे का रंग उड़ गया। यौम तकबीर जब पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर हुआ। 28 मई 1998 को अर्ज़ पाक दुनिया की 7वीं और इस्लाम की पहली एटमी रियासत बना। नई दिल्ली को 6 एटमी धमाकों से दंदान शिकन जवाब मिला। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में आम तातील। तमाम सरकारी, नीम सरकारी इदारे, तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का आज सरकारी स्कूल 2 घंटे खुले रखने का फैसला। आसमा बुखारी कहती हैं जिन स्कूल्स में यौम तकबीर की तकारीब का एहतमाम होगा वही स्कूल खुलेंगे। सऊदी अरब में शदीद गर्मी, हज के दौरान खुतबा जुमा और नमाज मुख्तसर करने का फैसला। हरमैन शरीफैन के उमूर के निगरान शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस कहते हैं मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में खुतबा जुमा और नमाज जुमा को 15 मिनट से ज़ायद ना पढ़ाया जाए। अजान और इकामत के दरमियान वक्फा 5 से 10 मिनट तक महदूद रखा जाए। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकती, अब सूबा बचाओ तहरीक कूचे कूचे तक फैलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक राबिता। पेशावर रैली के शरका पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की है। रेड जोन के जो एसओपीज हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हम सियासी पार्टी है, हमें इमरान खान ने एक सोच दी है। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए। हमने किसी को नहीं रोका। जेयूआई ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में एसओपीज हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे इनपे शेलिंग हुई है। लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की एसओपीज की हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई, एसओपीज के मुताबिक हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाज रंग ले आया। 190 मिलियन पाउंड केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं ने बानी की रिहाई की उम्मीद भी लगा ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी के खिलाफ मुकदमात झूठे हैं, वो फिर भी पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। रेड जोन के एसओपीज के तहत शेलिंग की। बैरिस्टर गौहर ने कहा इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। बानी पीटीआई का केस सुना जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बताएं बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ें तो आप उससे रिहा करेंगे। अलीमा खान कहती हैं आप हमसे आकर बात करें, आपको बात करनी है तो हम औरतें आपके सामने बैठ जाएंगी, मगर सामने आकर बात करें। 2 साल से हमें ये नहीं पता चल रहा है आप मांग क्या रहे हैं। बानी पीटीआई से बहनों की अडियाला जेल में मुलाकात। उज़्मा खान और नौरीन खान की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई जो 40 मिनट तक जारी रही। बानी की सेहत, अदालतों में ज़ेरे समाअत अपीलों पर बातचीत। उज़्मा खान ने कहा बुशरा बीबी पर दबाव डालकर बानी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा गया। बानी पीटीआई ने कहा मेरा जीना मरना इस कौम के साथ है। अदालती फैसले पर पीटीआई ने ख़वातीन खुद ही समझ लिया वो सियासी जमात नहीं रही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मखसूस सीटों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। इस्तफसार किया कि आप नजर सानी की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत, आपको तो इसकी हिमायत करनी चाहिए थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। मजीद कहा कि मखसूस सीटों से मुतालिक कौमी सूबाई असम्बली की 78 सीटों पर तनाज़ा है।
اگر یہ سیٹیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دی جائیں تو حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ سنی اتحاد کے وکیل ہیں یا پی ٹی آئی کے؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا وکیل نہیں ہوں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ مزید سماعت 29 مئی کو ہوگی۔ 18 سال سے کم عمر شادی کی ممانعت کا بل مسترد۔ اسلامی نظریاتی کونسل شادی کے لیے عمر کی حد پر مطمئن نہ ہو پائی۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف حوالوں سے غور۔ بلوغت، معاشرتی و سماجی رویوں، مسائل اور شرعی نقطہ نگاہ کے پہلوؤں کے تحت جائزہ۔ اراکین نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور مسودوں کو متفقہ طور پر مسترد کیا۔ شاہینوں کا نیا امتحان، پاک بنگلہ دیش پہلا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ دونوں کپتانوں کے ہمراہ ٹرافی کی رونمائی۔ قومی کپتان سلمان علی آغا نے کہا بنگلہ دیش ایک اچھی ٹیم ہے، کوشش کریں گے کہ ہم میرٹ پر کھیلیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ٹیم آسان نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس نے کہا کہ ہم کسی بھی حریف کو ہرا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنا پڑے گی۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار ٹھہرے گا۔ مقدمہ بھی درج ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ گاڑی سے باہر خطرناک انداز سے لٹکنے پر گاڑی بند ہوگی۔ ٹریفک جام کی پیشگی نشاندہی کے لیے روڈ سائڈ ڈیجیٹل سکرین لگانے کا حکم۔ اسلام آباد میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ایک پولیس افسر جاں بحق۔ فائرنگ کا واقعہ فیض آباد کے قریب پیش آیا۔ ASI سدیر عباسی شہید جبکہ کانسٹیبل جعفر شدید زخمی۔ کراچی مائی کراچی پھاٹے کے قریب ٹریفک پولیس چوکی پر فائرنگ، ایک اہلکار جاں بحق۔ ڈی آئی خان میں ظلم کی انتہا، بھائی کے جرم کی سزا 8 سالہ بہن کو دے دی گئی۔ پنچایت نے زیادتی کیس میں ملزم کی بہن کو ونی کر دیا۔ 8 سالہ بچی کا نکاح زیادتی کا شکار بننے والے 12 سالہ کاشف سے پڑھا دیا گیا۔ پولیس نے نکاح خاں سمیت پنچایت کے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت نہ تھم سکی۔ مزید 80 سے زائد فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ خان یونس، جبالیہ اور بیت لاہیہ میں اندوہناک حملے۔ اہل غزہ کے لیے بمباری کے ساتھ بھوک بھی سنگین مسئلہ بن گئی۔ اقوام عالم نے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھا دیا۔ جرمنی نے اسرائیل کے خلاف پہلی بار سخت پوزیشن اختیار کر لی۔ صہیونی حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاع کو ناقابل فہم قرار دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا کہنا تھا غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل کو غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ سویڈن نے انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹ بننے پر اسرائیلی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر روسی صدر پیوٹن پر تنقید۔ کہا روسی صدر کو معلوم نہیں کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اگر میں اہمیت نہ دیتا تو اب تک روس کے ساتھ بہت کچھ برا ہو چکا ہوتا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ روس پر نئی پابندیاں لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ برطانوی بادشاہ چارلز نے کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ کینیڈا کے آئینی سربراہ نے کہا کہ کینیڈا کو حق خود ارادیت حاصل ہے۔ کوئی غیر ملکی طاقت کینیڈا کے عوام سے کچھ نہیں چھین سکتی۔ آزادی، جمہوریت اور خود مختاری وہ اقدار ہیں جن کا تحفظ کینیڈا کی حکومت سنجیدگی کے ساتھ کر رہی ہے۔ چین میں کیمیکل پلانٹ میں زوردار دھماکہ، 5 افراد ہلاک، 19 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد کیمیائی دھوئیں کے بادل آسمان پر بلند، وجوہات سامنے نہ آ سکیں۔ سابق فاسٹ بولر وسیم اکرم نے ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی ہیڈ کوچ کے لیے سابق کپتان یونس خان کی حمایت کر دی۔ کہا یونس خان ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بطور بیٹنگ کوچ ایک اچھی آپشن ہے۔